सीधा सवाल न्यूज में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। अनु राव की संदिग्ध मौत के मामले में मानव श्रृंखला बना प्रदर्शन, पुलिस पर ठोस कार्यवाही नहीं करने का आरोप। रिवर फ्रंट परियोजना में शामिल ब्राह्मणी नदी गंदगी की बनी पर्याय। दो दोनाली बंदूक के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। विधायक श्रीचंद कृपलानी ने निम्बाहेड़ा में महिला थाना खोलने की उठाई मांग। विद्या निकेतन में संकुल केंद्र की कार्यशाला संपन्न। अब खबर विस्तार से। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन उपखंड क्षेत्र में गत माह एक विवाहिता द्वारा संदिग्ध परिस्थितियों में कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या के मामले में पुलिस पर ठोस कार्यवाही नहीं करने का आरोप लगा है। मृतका के परिजनों ने मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार कर कठोर कार्रवाई करने की मांग की। जानकारी के अनुसार गंगरार उपखंड के मेड़ी खेड़ा निवासी अनु राव का विवाह करीब 6 वर्ष पूर्व कपासन निवासी दुर्गेश बावरा के साथ हुआ था। इस मामले में अनु राव के भाई पिंटू राव ने बताया कि करीब 1 वर्ष तक दोनों का दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक चला। इसके बाद पति दुर्गेश, सास मंजू देवी और ससुर राजमल लगातार अनु को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। साथ ही चढ़ाई हुई रकम और 7 लाख रुपए की मांग करते हुए लगातार उन्होंने अनु के साथ मारपीट शुरू कर दी। इससे आहत होकर कुछ दिनों के लिए अनु पीहर मेडी खेड़ा आ गई और वहीं रहने लगी। वहीं 18 नवंबर को अनु का पति दुर्गेश मेडी खेड़ा आया और उसने अनु को ले जाने के लिए 50 के स्टाम्प पर लिख कर दिया कि अब उसे किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। हम अपने परिवार से अलग रहेंगे और अनु के साथ कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार मैं रहूंगा। उन्होंने बताया कि इसके बाद 12 फरवरी 2025 को अनु की माता की तबीयत खराब होने की सूचना मिलने पर अनु मेडी खेड़ा जाने के लिए कपासन बस स्टैंड पर पहुंची। इतने में उसका पति और देवर बस स्टैंड पहुंचे और अनु के साथ मारपीट करके उसे घर पर ले गए। साथ ही उसके बैग की तलाशी लेकर सिर्फ एक साड़ी में जाने के लिए कह दिया। इसके साथ उसके पति दुर्गेश ने मेडी खेड़ा आकर भी मारपीट की और उसका मोबाइल भी तोड़ दिया था। भाई ने आरोप लगाया कि 13 फरवरी को अनु पुनः अपने ससुराल पहुंची तो एक बार फिर से दुर्गेश और उसके माता पिता ने उसके साथ मारपीट की। इसके अगले दिन 14 फरवरी को जब हमने अनु के ससुराल वालों को फोन लगाया तो किसी ने फोन नहीं उठाया। जब काफी बार फोन लगाने के बाद उसके ससुर ने बताया कि हमें अनु के बारे में कोई जानकारी नहीं है, अनु कहाँ चली गई है। इस जवाब से परिजनों को अनहोनी घटना होने का अंदेशा लगा तो सभी रात को ही कपासन पहुंचे। यहां पर अनु के ससुराल पहुंचने पर किसी ने संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। इस पर पीहर पक्ष के लोग कपासन थाने पहुंचे और वहां पर लिखित में एक रिपोर्ट दर्ज कराई। इस पर पुलिस थाना अधिकारियों ने दुर्गेश को बुलाकर कड़ाई से पूछताछ की। इस पर दुर्गेश हम सभी को पुराने घर पर ले गया, जहां पर अनु साड़ी से फंदे पर मृत अवस्था में लटकी हुई थी। इस पर पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और रिपोर्ट बनाकर पोस्टमार्टम करा शव सौंप दिया। इधर मृतका की भुआ सुषमा ने बताया कि पुलिस को अनु के साथ हुई मारपीट की फोटोग्राफी एवं पेन ड्राइव में मारपीट के फोटो एवं फोन पर बातचीत की गई ऑडियो भी सौंपी गई है। लेकिन 20 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने नामजद आरोपियों पति दुर्गेश, सास मंजू देवी और ससुर राजमल को गिरफ्तार नहीं किया। इससे परिजनों में आक्रोश है। इसी को लेकर सभी ने जिला कलेक्टर आलोक रंजन, जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी और सांसद सीपी जोशी से मुलाकात कर दोषियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है आपका? मेरा पिंटू राव नाम है। हाँ, मैं रहता हूँ और अनु मेरी रियल बुआ की लड़की है। हाँ। शादी के बाद से ही उसको उसके ससुराल वाले उसको प्रताड़ित करते रहते थे, कभी दहेज के लिए तो कभी खेलों के लिए।
वो रो के वापस बार आती थी और उसके परिवार वाले उसको वापस समझा के उसको परिवार वाले भेज देते थे। हस्बैंड वाइफ दोनों अच्छे रहते तो इस उम्मीद में ये भेज देते कि चलो ठीक है, वहाँ अगर सास ससुर में नहीं बन लेकिन उसका पति तो अच्छा है, तो इस चक्कर में ये भेज देते थे। लेकिन फिर भी इनके ये काफ़ी सालों तक ये मनमुटाव चलता रहता था, ये दहेज के प्रति और वो गहनों के प्रति। जब लास्ट मौके पे 14 तारीख को जब उसकी डेथ हो गई थी, उससे जस्ट 2 दिन पहले वो हमारे घर पे भी आई थी, मिलके भी आई थी। मेरी बुआ ने भी रोका था कि बेटा मत जा, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मत जा, लेकिन वो नहीं, उसने बोला नहीं माँ मैं जाऊँगी, मैं घर संभालूंगी, कब तक अपन डर के जिएंगे, डर के मरेंगे, मुझे तो मेरा घर संभालना है। तो इस उम्मीद से वो वापस चली गई। उसके बाद इनको घर वालों ने इनको कॉल किया अन्नू को, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुआ। ये सुबह से लगा कि शाम तक कॉल करते लेकिन उन्होंने कॉल नहीं उठाया। फिर इनको भी ऐसा अनकम्फर्टेबल फील हुआ कि यार कॉल नहीं उठा रही बच्ची। इन्होंने इनके पावड़े को कॉल किया, उनके रिलेशन वालों को कॉल किया, उन्होंने बोला कि हमको सीधा जेल में डाल दो, तुम्हारी बच्ची नहीं मिल रही है। लेकिन उनको ऐसा प्रॉपर तरीके से जवाब नहीं दिया कि भाई नहीं मिल रही तो हम भी ढूंढ रहे हैं, आप भी हम भी ढूंढ रहे हैं, ऐसे नहीं नहीं मिल रही है तो आप पुलिस में जाके हमको बंद करवा दो। तब काफ़ी टाइम हो गया, तो रात के 2 बजे वहाँ से निकले हमारे गाँव से। निकलने बाद जब इन्होंने जांच पड़ताल करी तो इनके जैसे घर में गए और अन्नू सीधी फांसी में लटकी हुई मिली। पता ही नहीं है बोला। अब क्या रहा है? उसका ये है कि 14 तारीख को जब उसकी डेथ हुई, उसकी जांच पड़ताल कपासन का जो पुलिस थाना है वहाँ पे हो रही है, लेकिन अभी तक कोई हमारे ना तो सुनाई हुई है, ना उस पर कोई निष्पक्ष जांच हुई है। हम जब भी उनके पास जाते हैं कि हमारे केस में क्या बात चल रही है, क्या रिजल्ट निकल रहा है, तो हम वो एक ही लाइन में बोलते हैं हम हमारी कार्रवाई कर रहे हैं, हम बिकाऊ नहीं है, हम पे भरोसा नहीं है क्या, ऐसी बात करके हमको धमका के वापस रिटर्न करते हैं। तुम्हें अगर ज़्यादा हम पे भरोसा नहीं तो इस केस को ट्रांसफर करा लो, इस केस को ट्रांसफर कर लो। अगर हम पे भरोसा नहीं है, हमारी ईमानदारी पे आपको शक है और नहीं हो तो तुम्हारे अगर तुम्हें शिकायत करनी तो कर देना, ऐसा नहीं कर रहा हूँ तो मेरी शिकायत कर देना। लेकिन ये नहीं कि हमको प्रॉपर तरीके से जवाब दे के बेटा चल रहा है, क्योंकि उनको सारे गवाह, सारे ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, स्टाम्प वगैरह सब कुछ पुलिस को हम हैंड ओवर कर रहे हैं। पुलिस वालों की तरफ से ऐसा कुछ भी एविडेंस नहीं आया कि हम आपकी तरफ से आपकी बेटी के लिए हम ये सबूत इकट्ठा किया। हम जब भी जाते हैं बस एक ही सांत्वना देते हैं कि हम हमारी कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छे सबूत लो, अच्छे नाम आपका? पुष्पा देवी। पुष्पा देवी। क्या हुआ था? पूरा घटनाक्रम क्या हुआ था? मारपीट हुई। क्या हुआ पर बताओ। मारपीट हुई, कुट्टी मारी, ये मेरे को पता नहीं, मैं तो की थी, कौन नहीं उठाया मेरी बच्ची, तो मैं रात की 2 बजे परी की तो मेरे को बुलाया होटल पे आओ, मेरे घर पे भी नहीं बुलाया, मेरे को होटल पे ले जाके बोला मैं कि पाँव में मेरी बच्ची फोन नहीं उठा रही है। सुबह की शाम हो गई, रात की 2 बज गई, तुम्हारा एक बार तो फोन करता तो मैं क्यों, मैं 11 बजे को मैं भी फोन लगा रही हूँ, नहीं उठा रही, तो मैं क्यों सिकट्टे की, तो मैं क्यों मेरी बच्ची चाहिए, मेरे तो मेरी बच्ची चाहिए, कहीं भी करो। तो मैं बोलिया कि भैया, उनका देवर बोला कि भैया इसकी बच्ची कहाँ छुपा रखी हो तो इनको ला के दे दो। फिर बाद में मैं थाना में गई थी, बच्चे ये कहीं भी की तो जहाँ उठे देखी लटकी, ये मैंने पता नहीं। आज यहाँ क्या कारण क्या रहा है? वहाँ पुलिस का मेरी सुनाई नहीं हो रही है, कार्रवाई नहीं हो रही, मेरी नहीं हो रही है बिल्कुल। आज सब सबूत इकट्ठा करके सुनाई नहीं हो रही है, आ रही है, मैं कर रहा हूँ, कार्रवाई कर रहा हूँ। आज मेरी बच्ची को 15-16 दिन हो गया। 14 तारीख से सुसाइड हुआ, इसलिए कार्रवाई नहीं आना। राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र के दौरान ब्राह्मणी नदी रिवर फ्रंट परियोजना की घोषणा की गई है। इसे लेकर उपखंड स्तरीय कमेटी ने भी बैठक आयोजित कर आवश्यक सुझाव आमंत्रित किए हैं। लेकिन इन सब के बीच नदी की स्वच्छता को लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। नलों से निकलने वाला गंदा पानी ब्राह्मणी में जाकर मिल रहा है। इसी के साथ नदी के किनारे लगी मांस और मटन की दुकानों से निकलने वाला अपशिष्ट भी गंदगी और बदबू का कारण बना हुआ है। लेकिन इन पर भी कोई रोक नहीं लगाई जा रही है। ऐसे में जिम्मेदार इसे लेकर अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रहे हैं। भविष्य में रिवर फ्रंट की परियोजना से जुड़ने वाली ब्राह्मणी नदी फिलहाल गंदगी का दूसरा नाम बनकर रह गई है, जिसकी स्वच्छता को लेकर न तो उपखंड स्तरीय प्रशासन गंभीर है और न ही नगर पालिका इस और कोई ध्यान दे रही है। निम्बाहेड़ा की कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध हथियार के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए दो नाली टोपीदार बंदूकों को जब्त करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि अपराधों की रोकथाम की दिशा में लगातार चित्तौड़गढ़ जिला पुलिस काम कर रही है। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह एवं पुलिस उपाध्यक्ष बद्री लाल राव के पर्यवेक्षण में थाना अधिकारी राम सुमेर मीणा के निर्देश पर उप निरीक्षक देवेंद्र सिंह और पुलिस टीम में शामिल हरविंदर सिंह, रामचंद्र, रामकेश, राजू सिंह, ज्ञान प्रकाश और हेमंत द्वारा गश्त के दौरान करथाना में रेलवे ट्रैक पुलिया के पार काले
सफेद कपड़े के अंदर कोई वस्तु छुपा कर ले जाते पुलिस टीम ने देखा, जिसकी पुलिस ने डिटेन कर तलाशी ली तो उसके कब्जे से दो नाली टोपीदार बंदूकें बरामद हुई। युवक की पहचान शाहिद मेव पुत्र मोहम्मद शरीफ मेव के रूप में हुई। आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया है। निम्बाहेड़ा विधायक श्रीचंद कृपलानी ने निम्बाहेड़ा उपखंड मुख्यालय पर महिला थाना खोलने की राजस्थान विधानसभा में मांग उठाई। पूरक प्रश्न के माध्यम से निम्बाहेड़ा की भौगोलिक स्थिति और सीमेंट हब होने के चलते महिलाओं को समस्याओं से निजात दिलाने और विजयनगर की घटना की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए विधायक कृपलानी ने कहा कि बाहर की महिलाएं यहां काम करती है, महिलाओं की संख्या अधिक है। प्रत्येक उपखंड स्तर पर महिला थाना खोल जाना चाहिए, जिससे महिलाओं को अपनी परेशानी बताने में समस्या नहीं हो। जिस पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह ने जवाब दिया कि पुलिस जिलों के हिसाब से महिला थाने खोले गए हैं। भविष्य में यदि कोई ऐसी योजना बनती है तो पहली प्राथमिकता निम्बाहेड़ा को दी जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि निम्बाहेड़ा आज के 40 साल पहले जिला हेडक्वार्टर रहा है, फिर बाद में चित्तौड़गढ़ जिला हेडक्वार्टर बन गया और निम्बाहेड़ा में भी जिला चिकित्सालय भी है, निम्बाहेड़ा में उप जिला परिवहन कार्यालय भी खोला है और कई जिला स्तरीय संस्थाएं हैं वहाँ पर और सीमेंट का हब है वहाँ पर। और जिस तरह सीमेंट का हब होने की वजह से बाहर की महिलाएं काफ़ी काम करती है और महिलाओं की संख्या बहुत बड़ी तादाद में है। और घटनाओं का अगर हम जिक्र करें महिलाओं का तो वो भी संख्या में लेके आया हूँ। तो मेरा अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से ये निवेदन है कि हमारा जिला तो चला गया, कोई बात नहीं, कम से कम जिला महिला थाना आप खोल देंगे तो उन महिलाओं को, क्योंकि जिस तरह विजयनगर में घटना हुई, इस तरह की घटनाएं राजस्थान में जहाँ हो रही, जितने ज़्यादा महिला थाने होंगे तो निश्चित रूप से वो महिलाएं जो अपनी बात नहीं बताती है और छुपाती रहती है और इस तरह की घटनाएं हो जाती है, अगर हर SDO हेडक्वार्टर पर इस तरह के अगर थाने होंगे तो हमारे इस तरह के अपराध की संख्या कम होगी और उसकी शुरुआत निम्बाहेड़ा से करें। मेरा ये निवेदन मंत्री जी से, क्या आप इसका विचार रखते हैं? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, अभी तक सरकार ने जितने भी पुलिस जिले उन पर जिला मुख्यालय पर थाना खोलने का निर्णय किया हुआ है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि सरकार जब भी जिले के अलावा दूसरी जगह थाना खोलने का विचार रखेगी तो वहाँ का परीक्षण करा करके निम्बाहेड़ा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। परीक्षण कराने सबसे पहला खोलें तो निम्बाहेड़ा खोलना, वो आपके एक भी खोले तो। चलो अगला प्रश्न है। चलो धन्यवाद साहब, मंत्री जी का धन्यवाद। श्री छगन सिंह राजपुरोहित। छोटी सादरी नगर के गोमाना दरवाजा बाहर स्थित विद्या निकेतन विद्यालय में संकुल केंद्र की कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में संकुल केंद्र छोटी सादरी से जुड़े विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाचार्य एवं शैक्षिक अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यशाला में आगामी शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 की योजना का प्रारूप तैयार किया गया, जिसमें बजट निर्माण, छात्र संख्या निर्धारण, लक्ष्यों की स्थापना, वार्षिक पंचांग की योजना, शिशु वाटिका की 12 व्यवस्थाओं एवं 14 क्रियाकलापों पर विस्तृत चर्चा की गई। विज्ञान विषय की प्रमुख ऋतु व्यास ने प्रयोगशाला एवं आवश्यक सामग्री की सूची तैयार की तथा अन्य विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया। इस दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर विशेष जोर दिया गया।